प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने के बाद भी योगी जी तुम्हारी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा सकते हैं अगर तुम्हारे पास ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रजिस्ट्री अलोन इज नॉट द फाइनल प्रूफ ऑफ लीगल ओनरशिप। रजिस्ट्री सिर्फ इतना प्रूफ करती है कि ट्रांजैक्शन हुआ था, लेकिन प्रॉपर्टी की ओनरशिप प्रूफ करने के लिए और भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और ये बात ज्यादातर लोगों को तब पता चलती है जब बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। इसलिए सबसे पहले चेक करो मदर डीड। इससे प्रॉपर्टी का कंप्लीट ओनरशिप हिस्ट्री पता चलता है। सिंपल वर्ड्स में ये प्रॉपर्टी का डीएनए रिपोर्ट कार्ड होता है। ये बताता है कि आपसे पहले ये प्रॉपर्टी किन किन लोगों के पास थी। अगर ओनरशिप चेन में कहीं भी प्रॉब्लम है तो फ्यूचर में लीगल डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है। दूसरा डॉक्यूमेंट है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये वेरीफाई करता है कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन, मॉर्गेज, कोर्ट केस या कोई हिडन लीगल लायबिलिटी तो नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में ये प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट होता है। तीसरा और सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाने वाला स्टेप है म्यूटेशन। बहुत लोग रजिस्ट्री करवा लेते हैं लेकिन म्यूटेशन करवाना भूल ही जाते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में ओनर कोई और ही दिख रहा होता है। म्यूटेशन के बाद ही रेवेन्यू और म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स में आपका नाम ऑफिशियली अपडेट होता है। अगर आप गेटेड सोसाइटी में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो सोसाइटी से एनओसी जरूर लो। ये छोटा सा डॉक्यूमेंट फ्यूचर में बहुत बड़े लीगल हेडेक से बचा सकता है।